लोग अक्सर कहते हैं कि जितने बड़ी चद्दर है उतने ही पैर पसारो, और कोई कहते हैं नहीं जी चद्दर बड़ी लो और जितना मर्जी फिर पैर पसारो। लेकिन अगर कहें तो पैर पसारेंगे कैसे, कैसे बड़े करेंगे? उसके लिए कुछ तो चीज ऐसी लगेगी जिसके लिए कुछ करना पड़ेगा। तो मैं आज बात करने लगा हूँ उसी चीज के लिए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपको अगर अच्छा लगता है वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। तो बात करने लगे हैं आज हम सोच की, विजन की। तो इंसान को अगर अपना विजन कर लेना तो वो कहीं से कहीं पहुंच सकता है। एक विजन देखने से ही, मान लीजिए आज अगर चंद्रयान वहां पे पहुंचा है तो वो विजन देखा गया था। और एक चीज होती है, लोगों को, कईयों को ये भी समझ नहीं आ पाता है कि विजन और गोल वो एक ही चीज समझ सकते हैं या उनको एक ही समझते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। विजन और गोल में फर्क है। गोल जो है कम समय के लिए होता है, लेकिन विजन जो होता है वो सदियों के लिए, सालों के लिए बहुत लंबा चलने वाला होता है। अगर आज आप देखते हैं तो आपकी 4-4 पीढ़ियां उसी विजन पे काम करती रहेंगी तो वो चलता रहेगा। तो उसी विजन की बात कर रहे हैं कि सोच जो है ना हमारी कितनी बड़ी होनी चाहिए, और जैसा हम सोचते हैं वैसा ही होने लगता है। अगर मैं बात करूं, आप अगर इमेजिन करिए कि आप अपनी आंखें बंद करके एक हाथ आगे करिए, और हाथ आगे करके आप ये इमेजिन करिए कि आपके हथेली के ऊपर लेमन पड़ा हुआ है, और लेमन को आप स्मेल करिए। आप देखिए कि हरा है, पीला है, कैसा है, जो भी आपको उसका इमेजिन में आ रहा है। इमेजिन करने के बाद आप उसको एक इमेजिन से ही आप आंखें बंद करके उसको काट दीजिए, और काटने के बाद में उसके एक पीस को उठाइए और आप अपने मुंह में निचोड़िए उसको। ऐसे ही इमेजिन करिए, आपके मुंह में पानी आ गया होगा। तो ये सिर्फ हमारे इमेजिन से हो सकता है, तो क्यों ना हम बड़ा कुछ सोच करके बड़ा कर सकते हैं। तो आज उसी चीज के बारे में बात करने लगे हैं कि विजन है क्या। जो भी आप करते हो, अगर बात करें हम, जैसे रतन टाटा जी हैं, या टाटा, बिरला, अंबानी, जो भी है, अडानी, जो भी बड़े लोग हैं उन्होंने, या भगत सिंह, ये सब जो भी उन्होंने किया, कुछ ना कुछ तो ऐसा विजन देखा होगा। भगत सिंह जी की बात करें तो उन्होंने विजन देखा था कि मेरा देश आजाद हो, इसीलिए उन्होंने हंसते हंसते फांसी पे चढ़ गए। और वो जो क्रांति उसके बाद में आई, वो चाहते तो फांसी पे नहीं भी चढ़ सकते थे, लेकिन वो चढ़े, क्योंकि उसके बाद उन्होंने विजन देखा था कि मेरे लोगों को, मेरे देश के लोगों को आजादी मिले। बहुत सारे ऐसे, अगर बात करें हम धीरू भाई अंबानी की, उन्होंने भी विजन देखा था कि मैं एक बड़ा आदमी बनना है। वो जा करके बड़े होटलों में, जितनी उनकी सैलरी थी उतने की वो जा करके वहाँ पे स्टारबक्स वगैरह में कॉफी पी गया करते थे। लोग, बड़े लोगों की बातें सुनते थे, वहीं से उनको आइडिया आया, विजन आया वहीं से। उसके बाद उन्होंने क्या से क्या कर दिखाया है। तो ऐसे ही दोस्तों, अगर आप भी अपना विजन टारगेट करते हो कि क्या करना है लाइफ में, आप किस लिए आए हो, शादी करनी है, बच्चे पैदा करने हैं, आप रोज रूटीन वर्क कर रहे हो, रोज ऑफिस जा रहे हो, आ रहे हो, लेकिन आपका मकसद क्या है? आपने अपनी सोच के साथ साथ अपने घर की सोच को चेंज करना है, अपने समाज की करना है, अपने स्टेट की करना है, अपने देश की करना है। संसार के लिए आप एक विजनरी बन जाएंगे कि आप, अगर आज कहें जैसे कि एक रतन टाटा जी हैं, वो संसार के लिए, देश के लिए भी कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, उन्होंने एक विजन देखा हुआ है। तो और कितने ऑनेस्टी है, कितना सब कुछ, बड़ी बड़ी कंपनियां मिनटों में ले लेते हैं और सब उनके ऊपर ट्रस्ट करते हैं। उनका वो विजन ही है जो उसको वो अभी तक चलाते आ रहे हैं, और वो उनके जाने के बाद भी वो सदियों तक चलता ही रहेगा, जो उन्होंने विजन देखा था। और अगर बात करूं मैं एक और, तो वो गए थे फोर्ड कंपनी के पास में। फोर्ड कंपनी के, उन्होंने उनके साथ काम करने के लिए मना कर दिया। तो उन्होंने विजन देखा हुआ था, जो उन्होंने फिर टाटा कंपनी, उनको बड़ा वहां से बेइज्जत करके निकाला गया। उन्होंने विजन देखा कि मेरे को भी ऐसी ही कंपनी बनानी है। तो आपको बताना चाहूंगा कि उन्होंने, अगर वहां से बेइज्जत ना हुए होते तो आज इतनी बड़ी टाटा की छोटी से छोटी चीज से लेकर के बड़ी कार, ट्रक, बहुत पता नहीं क्या क्या चीजें बना रहे हैं। उन्होंने वो विजन देखा था। विजन देखने के बाद ही ये सब चीज। तो आप अपना विजन कब देख रहे हैं? तो आपको बताना चाहूंगा कि विजन के लिए आपको करना क्या है। आप अच्छी से अच्छी बुक पढ़ सकते हैं,
जिससे आपको विजन आएगा। ऐसी विजन वाली बहुत सारी बुक्स हैं, आप ऑनलाइन भी सर्च कर सकते हैं, वो देख सकते हैं। आप रतन टाटा जैसे इंसान के साथ या उनकी कंपनी में काम कर सकते हैं, तब भी आपको विजन का ज्ञान हो जाएगा। आप मेडिटेशन कर सकते हैं। आप इस दुनिया में आए क्यों हो? ऐसी कोरोना जैसी त्रासदी के बाद भी आप अभी तक जिंदा हो। परमात्मा ने कुछ तो ऐसा आप में देखा है जिसकी वजह से आप अभी तक इस संसार में हो। परमात्मा ने आपको कुछ ऐसा करने के लिए छोड़ा है, आप खुद से नहीं कर रहे हो, आपको करना होगा, विजन देखना होगा दोस्तों आपको, तभी आप कुछ लाइफ में अपने लिए और औरों के लिए कर पाएंगे। विजन जो होता है वो सबके लिए होता है, अकेले इंसान के लिए नहीं होता। और मेडिटेशन के साथ साथ जो है आप ऐसे इंसान की संगत में भी रह सकते हो जो विजनरी है, और आप उसके साथ साथ उसके विजन के साथ साथ अपना विजन भी देख सकते हो।